मोटिवेशन की पुरानी थ्योरी यह है कि चाहत रखो, ज़बरदस्त चाहत रखोगे आपको वो हासिल हो जाएगा। जी, चाहत यानी डिजायर यानी विश यानी इच्छा, ज़बरदस्त इच्छा होनी चाहिए तो आपको वो हासिल हो जाएगा। चाहत, जी प्रिय दर्शकों, ये पुरानी थ्योरी है और इस थ्योरी के आधार पर चले तो ज़िंदगी में 100% फेल होना है, आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आपको चाहिए न्यू मोटिवेशन थ्योरी, जैसा कि हमारा चैनल है न्यू मोटिवेशन थ्योरी आपके लिए पेश करता है, जिसमें हम आपको ये कहना चाहते हैं चाहत रखोगे तो 100% फेल हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है, उससे अपना लक्ष्य बनाइए, अपना टारगेट बनाइए। प्रिय दर्शकों, जी इफ़ यू विश समथिंग यू विल fail definitely. You should have to establish, have to set up your targets. जी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। और अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि चाहत रखने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हीं को हासिल होता है जो लक्ष्य तय करते हैं, उसे अपना लक्ष्य बनाते हैं। देखिए दर्शकों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सबके अनुभव होंगे लव अफेयर्स में। आपने देखा होगा जिसको आपने जितना चाहा उतना ही वो आपसे दूर भागा। ये आपने देखा होगा प्रेम संबंधों में, जिसको चाहते हैं वो हासिल नहीं होता, वो दूर भागता है। जिस इंसान को आपने GF या BF के रूप में चाहा होगा, दूर भागा होगा। यानी अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे मैनेजर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना है। जितना ज़्यादा चाहा होगा आपने देखा आप वो बन नहीं पाए होंगे। जी, चाहा कभी आपने कंपनी में जॉब करे, वहाँ आपने सोचा होगा कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूँगा, बड़ा बनूँगा, और जितना चाहा होगा मेरा प्रमोशन होगा, आज दिन तक वो चाहत पूरी नहीं हुई होगी। आप में ऐसे कई जनों का सपना होगा कि मैं फॉरेन जाऊँगा, विदेश जाऊँगा, लेकिन उनकी चाहत आज तक आपकी पूरी नहीं होगी। जबकि पुराने मोटिवेटर्स कहते हैं कि चाहत रखिए, चाहत रखेंगे तो हासिल होगा। ये पुरानी थ्योरी है। जैसे पुराने कपड़े बदलने होते हैं और नए कपड़े पहनने होते हैं, दर्शकों ज़िंदगी में भी पुराने सिद्धांत छोड़ने होते हैं, नए सिद्धांत लेने होते हैं। और हम ये सिद्धांत दे रहे हैं, टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए। जी, अगर किसी को हासिल करना चाहते हैं तो आप उसे अपना लक्ष्य बनाइए, अपना टारगेट बनाइए, खुद ब खुद वो हासिल हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है अब हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे कि चाहत रखने से हासिल क्यों नहीं होता। देखिए, जब आप किसी को चाहत रखते हैं तो आपके दिमाग पर एक तरह का दबाव पड़ता है। दबाव इतना पड़ता है कि जिसको आप चाहते हैं दिन और रात आपके दिमाग में वो घूमता है। फिर क्या होता है कि चाहत आपकी बनती है, इससे दिमाग में वो रहता है। इससे आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, मेंटल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, मानसिक एकाग्रता नहीं हो पाती है। जी, अगर अगर आप परीक्षार्थी स्टूडेंट्स हैं और आपने चाहा कि हर हाल में मुझे वो बनना, सिर्फ चाहत रखते हैं, दिमाग में दिन भर वही रहता है, बातें आप करते हैं कि मैं एक दिन IAS बनूंगा, एक दिन मैं IPS बनूंगा, दिन भर आप मोबाइल पर यही बातें करते हैं, तो ज़ाहिर है कि आपकी चाहत तो ज़बरदस्त है। व्हाट्सएप पर भी आप ऐसी बातें अपने स्टेटस में कहते रहते हैं, तो चाहत तो ज़बरदस्त है। आपने एक ऐसा माहौल बनाया जहाँ सभी लोग देख रहे हैं कि आप IPS या IAS बनना चाहते हैं या कोई डॉक्टर या बड़ा बनना चाहते हैं। ये चाहत है आपकी, लेकिन ये चाहत आपको भारी मानसिक दबाव देती है। मानसिक दबाव से क्या होता है, आप सही तरह से मेंटल कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो पढ़ाई करते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो ढंग से तैयारी नहीं कर पाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। जी, और फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं और आप वैसा नहीं बन पाते जैसा आप चाहते हो। तो चाहत हमेशा मानसिक दबाव डालती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है, और इतना प्रेशर आता है कभी कभी ऐसा लगता कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है, अब मैं IAS नहीं बना तो ज़िंदगी ख़राब है। इस तरह का ये साइकोलॉजिकल डेविएशन, इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विचलन भी हो जाता है। और ऐसे परीक्षार्थी युवा मन कभी कभी घातक कदम भी उठा देते हैं और आत्महत्या तक भी कर देते हैं। ये आप आत्महत्या
सुसाइड तब करता है कोई व्यक्ति जब भारी मनोवैज्ञानिक और मानसिक दबाव में आ जाता है। तो हम सभी परीक्षार्थियों को कहना चाहते हैं, चाहत मत रखिए। चाहत रखने से कुछ हासिल नहीं होता है, सिर्फ फेल होते हैं 100%। जी, अब सवाल है कि तो फिर क्या करें? आप लक्ष्य बनाइए। अब हम अपनी थीम पर आते हैं, लक्ष्य बनाइए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो लक्ष्य बनाइए, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने कई सफल लोगों के इंटरव्यू देखे होंगे। वो कहते हैं कि आईएएस का इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि मैंने आईएएस बनने का सोचा था और मैं आईएएस बन गया। खिलाड़ी का इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं मैंने बचपन से खिलाड़ी बनने का सोचा था, खिलाड़ी बन गया। फिल्म अभिनेता का इंटरव्यू, इसमें भी वही आपको ये कहता है। राजनेता का वो ये कहता है। यानी कई सफल लोग कहते हैं आपको कि हमने ये चाहा था और बन गए। ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, चाहना अलग है, चाहत रखना अलग है। कोई कहता है कि मैंने चाहा था आईएएस बनना और मैं बन गया, यानी चाहा था, लेकिन चाहत नहीं रखी। अगर सिर्फ वो चाहत रखते तो कभी ढंग से तैयारी नहीं कर पाते, भारी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाते और लोगों से सिर्फ बातें ही बातें करते रहते, सीरियस कभी होते भी नहीं। चाहत आपको कभी सीरियस नहीं होने देती है। लगातार बड़े बड़े सपने दिमाग में आते रहते हैं, बनने से पहले ही लगते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, ऐसे मेरे जो हैं गाड़ियाँ मिलेंगे, ऐसे बॉडीगार्ड मिलेंगे, मैं ऐसे बोलूँगा वैसे बोलूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी उस समय चाहत के रूप में हो जाती है। तो ये चाहत जो है आपको ढंग से पढ़ाई नहीं करने देती है, सीरियस नहीं होने देती है। ये चाहत का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो आपको जो है लक्ष्य रखना चाहिए, टारगेट मुझे से क्या फ़ायदा होगा अब समझिए। आप जब लक्ष्य रखते हैं कि मुझे कंपनी में प्रमोशन पाना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे बड़ा खिलाड़ी बनना है, मुझे बड़ा यूट्यूबर बनना है, या कोई भी मुझे बड़ा बनना है, जैसे किसी भी फील्ड में आप बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा अभिनेता, बड़ा खिलाड़ी, प्लेयर्स वगैरह, आपको जो टारगेट रखना होता है। जब लक्ष्य रखेंगे तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके दिमाग पर कोई बोझ नहीं होगा। सबसे पहला, लक्ष्य रखने से दिमाग पर बोझ नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने लक्ष्य रखा कि मुझे ये बनना है, तो जाहिर है कि ये लक्ष्य तय हो गया आपका कि मुझे हर हाल में बनना है बस, और मुझे बनकर दिखाना है। ये आपका लक्ष्य तय हो गया। अब दिमाग पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि बनना है तो जाहिर है कि आपको जो अब मेहनत भी करनी होगी। अब आपने लक्ष्य बना दिया जी। अब दूसरा जो लाभ होता है, मेहनत करने लग जाते हैं आप। जब कोई टारगेट तय हो जाता है, लक्ष्य तय हो जाता है, तो इंसान मेहनत करने लग जाता है। परिश्रम, डिलीजेंस, कठिन से कठिन परिश्रम करने लग जाते हैं, कठोर परिश्रम करने लग जाते हैं। मेहनत से घबराते नहीं, मेहनत से जी नहीं चुराते, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक्ष्य ये है और ये लक्ष्य मुझे हासिल करना है। तीसरा लाभ आपको ये होता है, लक्ष्य जब तय होता है तो आप बहुत ही कठोर मेहनती बन जाते हैं। और सिर्फ चाहत होती है तो सिर्फ आप बातें करते रहते हैं, बस व्हाट्सएप पर स्टेटस चेंज करते रहते हैं, फेसबुक पर अपना बताते रहते हैं कि मैं ये बनूंगा, बनकर दिखाऊंगा, और इस तरह से आप ऐसी हवा बनाते, माहौल बनाते हैं, जिससे आप सीरियस नहीं हो पाते अपने स्वयं के लक्ष्य के लिए, और वो फिर हासिल भी नहीं होता। ये चाहत का बड़ा नुकसान होता है। तो आप जब लक्ष्य रखते हैं तो दूसरा लाभ आप समझ के, इससे आप कठोर मेहनती बन जाते हैं, हार्ड वर्किंग होने लग जाते हैं। तो लक्ष्य तय करने से एक लाभ तो ये होता है आपको, पहला लाभ हम आपको फिर से रिमाइंड करा रहे हैं, पहला लाभ आपको ये होता है कि आपके दिमाग पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, मानसिक दबाव से मुक्त हो जाता है। लक्ष्य रखा तो फिर ये दबाव नहीं होता है, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। आपका लक्ष्य है और आपको पता है कि मुझे एक दिन हासिल करना है। दूसरा फ़ायदा आपको ये हुआ, जो अभी हम बता चुके हैं, कि आप कठोर मेहनती बन जाते हैं। और अब देखते हैं तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आप अब सीरियस बन जाते हैं, गंभीर बन जाते हैं। जो इंसान कठोर मेहनत करता है वो सीरियस बन जाता है खुद ब खुद। कठोर परिश्रम इंसान को सीरियस बना देता है। जब मेहनत करते हैं आप गंभीर बन जाते हैं, आपके स्वभाव में गंभीरता आ जाती है।
और जितनी मेहनत करते हैं आप सच्चाई, ज़िंदगी की सच्चाई को उतना ही अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये इस तरह से माहौल बनाने से कुछ बना नहीं जा सकता है। अगर आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जो भी आपको बड़ा बनना है, तो सिर्फ बातें करने से, हवा बनाने से, सोशल मीडिया पर ऐसे बातें फैलाने से बना नहीं चाहता है। बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, सीरियस। तो तीसरा लाभ है सीरियसनेस इन लाइफ आपके आ जाती है, जीवन में गंभीर हो जाते हैं आप, आपका बात करने का तरीका भी गंभीर हो जाता है और सीरियस आप दिखने लग जाते हैं। तीसरा बड़ा लाभ ये होता है, जी हाँ। और चौथा जो इसका लक्ष्य तय करने का लाभ ये होता है आपको कि आप लगातार अपने में सुधार करते जाते हैं, जी। जब लक्ष्य तय हो जाता है, सीरियस हो जाते हैं, तो आप फिर प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अगर सिंगर बनना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, तो रियाज़ करना पड़ता है। रियाज़, वो रियाज़ ही प्रैक्टिस मानी जाती है। खिलाड़ी है तो नेट प्रैक्टिस कहते हैं उसको, वो करनी होती है। अगर आप यूट्यूबर हैं और चाहते हैं कि आप जो हैं इस तरह से लक्ष्य हासिल करें, तो यूट्यूब पर भी आपको नए नए तरीके से स्क्रिप्ट लिखनी होती है, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना होता है, जी। तो इस तरह से जो चौथा आपको लाभ ये होता है कि रणनीति में आप लगातार चेंजेस करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है। आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी आप में पूर्णता आ जाती है, परफेक्टनेस आ जाती है और फाइनल एक पॉलिसी आपकी बन जाती है। जिस दिन फाइनल पॉलिसी बन जाती है, आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो कई जने आईएएस बनते, पहले अटैम्प्ट में बनते हैं, कई जने दूसरे अटैम्प्ट में बनते हैं, कई जने तीसरे अटैम्प्ट में और कई जने चौथे प्रयास में भी आईएएस बनकर दिखाते, क्योंकि उनका शुरू से ये लक्ष्य था कि हमें जो है आईएएस यानी कलेक्टर बनकर दिखाना है, और वो लक्ष्य हासिल कर लेते। लेकिन अगर ऐसे आप युवा हैं जो बस चाहत रखते हैं कि बस मैं हर हाल में मैं आईएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, और इस तरह से वो बातें चलाते रहते, ऐसा माहौल बनाते रहते, पूरे समाज में, परिवार में लगातार इन्हीं की चर्चा होती है। ऐसे लोग, आपको पता है, कभी आईएएस की प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाते। ये लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 प्रयास देते, प्री भी पास नहीं कर पाते। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, फिर कहाँ मेन एग्ज़ाम तक पहुँचना, कहाँ इंटरव्यू तक पहुँचना, कहाँ फाइनल सिलेक्शन होना, इनके सपने ही रहते। तो दर्शकों, हम एक बार पुनः हम ये कहना चाहते हैं कि जो वो पुरानी थ्योरी है मोटिवेशन की कि चाहत रखो तो हासिल होगा, इस मोटिवेशन की थ्योरी को तोड़ लीजिए। हमारा चैनल हर मोटिवेशन के पुराने सिद्धांत को तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है, पूरे लॉजिक के साथ, ठोस तर्कों के साथ आपके लिए नया रास्ता पेश कर रहा है। सभ्यता क्या है? बस यही है कि नया तरीका मिले, नया रास्ता मिले और इंसान का नया रूप दुनिया के सामने आए। हम चाहते हैं कि हमारे हर दर्शक में बहुत ही टैलेंट है। दर्शकों, आप जो वीडियो देख रहे हैं सब में बहुत ही टैलेंट है, काबिल है, लेकिन आपने बड़ी गलती ये की है, चाहत रख रहे हैं, लक्ष्य नहीं बनाया। जिस दिन लक्ष्य बनाएंगे कि हर हाल में हासिल करना है, उसी समय आप में 4 बड़े गुण पैदा हो जाएंगे, जो अभी हमने बताया कि लक्ष्य तय करने से 4 कौन से फ़ायदे होते हैं। वे 4 गुण पैदा हो जाएंगे और आप एक दिन बन जाएंगे जैसा आप चाहते हैं और दुनिया को साबित कर पाएंगे और दुनिया को साबित कर देंगे कि आप भी कुछ है इस दुनिया में, जी। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR न्यू मोटिवेशन में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुशियों के साथ, और जीवन को आगे बढ़ाइए, एक नहीं 10 कदम। शुक्रिया आपका। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको, ये भी कमेंट करें आप क्या बनना चाहते हैं, क्या टारगेट आपका, कमेंट में ज़रूर बताएं।